हाँ, सबकी भलाई इसी में। वो आंटी दरअसल दोपहर से बेचारी ने कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा वो तो सिर्फ आपसे। तेरे बिन के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मरियम माँ बेगम से कहेगी कि अगर आप चाहती हैं कि नौरेस के साथ मैं इस घर से विदा हो जाऊं और अपनी ज़िंदगी उसके साथ अच्छे से गुजार दूं, तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। जिस पर माँ बेगम कहेगी कि मैं तुम्हारी किसी शर्त को अहमियत नहीं देती, लेकिन तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मरे हुए की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करना लाजमी है। जिस पर मरियम कहेगी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप मीरब को इस घर में वापस ले आएँ, फिर मेरी विदाई कर दे। उससे पहले मैं इस घर से विदा नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि माँ बेगम उसके इस इसरार पर सोचो विचार करने में मगन है और वो ये भी सोचती है कि शायद उसकी बेटी इसीलिए इतनी ज़िद कर रही है कि मीरा भी वो लड़की थी जिसने इसको घर से भगाया और इसका हर मुमकिन साथ दिया, पर वो ये नहीं सोच रही कि कैसे मीरब ने ही उनकी इज्जत को बचाया था। दूसरी तरफ हम देखेंगे वकास माँ बेगम से मिलने आएगा और माँ बेगम के सामने वो मरियम से सवालात शुरू कर देगा, जिस पर सब हैरान हो जाएंगे। वो मरियम से पूछेगा कि आखिर तुम सबको क्यों नहीं बता देती कि मीरब ने तुम्हारा कहाँ पे साथ दिया। क्या मीरब उस वक़्त तुम्हारे साथ थी जब तुम पहली बार ज़ुबैर के साथ मिली थी? जिस पर मरियम कहेगी कि नहीं। उस पर यह भी पता चल जाएगा कि कैसे वो घर से अकेले ज़ुबैर के साथ भाग रही थी, लेकिन मीरब के कहने पर ही वो घर में रुक गई थी, जिसे सुनकर मुतसिम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और माँ बेगम की तरफ मुतवज्जो होगा। माँ बेगम भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि आखिर मीरब का कसूर नहीं था और हमने उसको घर से निकाल दिया। ये सब कुछ बताने के बाद वकास कहेगा कि मेरी बेटी अब इस घर में कभी भी नहीं आएगी और जो उसके साथ जिल्लत अमेज़ सलूक आप लोगों ने किया, वो ये सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अभी तक मेरी बेटी को अच्छे से होश भी नहीं आया। अब मैं इस हवेली में अपनी बेटी को कभी नहीं आने दूंगा। और आपने अपनी बेटी का सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगा दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि मीरब ने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, चाहे उसकी शादी इस घर में उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो आप सबसे प्यार करती थी और इसको तो अपनी बहनों की तरह समझती थी। जिसको सुनकर मुतसिम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो क्या